हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है शुक्रवार का और सुबह का ही टाइम है। ये बच्चे दोनों चले गए थे स्कूल। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। सब चले गए थे, यानी पापा भी चले गए थे। यानी कि पापा भी शॉप पे चले गए थे, उनको मैंने नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग का काम करने में। तो उसके आ गई थी इस रूम में, तो इस रूम की चादर मेरे को झाड़नी थी और बदलनी थी। तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी उतार के बदल दिया था। उसके बाद दूसरी चादर बिछा दी थी। उसके बाद फिर रूम तो वो क्लीन ही था, ज़्यादा गंदा था नहीं, बस चादर ही मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो मैंने कर दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर आ गई थी बैठक रूम में। तो इसमें फिर एक तरफ ये जो टीवी के नीचे भी एक सेटी है, तो उसकी पहले चादर उतार के और उसकी भी अच्छी तरह करके मैंने झाड़ के और बिछा दिया। और टीवी वगैरह आज मैंने कुछ पोछा ही नहीं था। थोड़ा मेरी तबीयत 2 दिनों से थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसके लिए मैंने कल भी व्लॉग नहीं डाला था। थोड़ी ऐसे ही थी तबीयत, तो इसके लिए फिर मैंने ज़्यादा तो कुछ क्लीनिंग का काम किया ही नहीं, बस बेडशीट झाड़ के और वही मैंने बिछा दी थी। उसके बाद फिर ये दो इस तरफ की है जो सेटी है, उसको भी मेरे को झाड़नी थी। और बिस्तर तो मैंने सुबह में ही उठा के रख दिए थे सब जो भी थे, क्योंकि जानवी जाती है तो धीरे धीरे करके एक एक करके लेती जाती हूँ। और गद्दे जानवी के पापा उठा के रख दिए थे उन्होंने, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा वजन वाला काम करती तो फिर मेरे बैग में फिर वापस पेन हो जाता है। तो इसके लिए फिर जो भी भारी जो भी होता है सामान, तो मैं इसके लिए कम ही उठाने की करती हूँ। तो गद्दे भी उन्होंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि हमारे जो गद्दे भी है वो भी रुई के हैं, तो भारी होते हैं, लेकिन डल्लब के नहीं हैं। डल्लब के तो फिर भी हल्के होते हैं, लेकिन रुई के थोड़े वजनदार होते, तो फिर मैं कम ही उठाने की करती हूँ। तो उसके बाद बस मैं लग गई थी इस तरह जो भी है दोनों सेटियाँ, उनकी भी चादरें उतार के और झाड़ के और वापस मैंने बिछा दी थी। और तब तक आंटी भी आ गई थी, तो वो अपना बर्तन कर रहे थे और उनकी लड़की आ गई थी, तो वो भी शायद वो झाड़ू निकाल रही थी। उसके बाद फिर उसने झाड़ू निकाल दिया था, बाद में फिर वो लगा रही थी, इधर पोछा लगाने लग गई थी। और साथ साथ फिर मैं सोच रही थी मैं अपना चलो काम कर लेती हूँ। तो क्योंकि मेरे को नहाना भी था, उसके बाद फिर खाना बनाना था, तो मैं खाना हमेशा नहा के ही बनाती हूँ। सुबह नाश्ता तो चल जाता है क्योंकि देर होती है, लेकिन दिन का जो भी खाना होता है वो मैं फिर नहा के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस जो भी वॉश स्पेशल वगैरह था वो मेरे को धो के और उसके बाद ही मैंने कहा फिर बाद में ही नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे वॉश स्पेशल अपना साफ़ कर रही थी, अच्छी तरह करके इसको भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी थी और टॉयलेट मैंने पहले ही धो दिया था, क्योंकि पहले टॉयलेट धो देती हूँ, उसके बाद फिर वॉश स्पेशल धो के और फिर बाथरूम धो के और सीधा फिर मैं नहाने ही चली जाती हूँ। फिर किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाती, सीधा नहाने नहीं जाती हूँ। तो इसके लिए फिर वही कर रही थी। पहले जो वॉश स्पेशल है उसको अच्छी तरह करके पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। बाद में फिर जो इधर बाथरूम है तो उसकी भी मेरे को धोना था, तो इसको भी मैं वो क्लीनर डाल के, इसका जो भी क्लीनर मैं बाथरूम का था वो डाल के और मैं अच्छी तरह करके वो पूरा धो रही थी, पूरी टाइल्स वगैरह यानी। और ये सब काम ऐसे ही मैं लास्ट में इसके लिए ही मैं नहाती हूँ, ताकि फिर लास्ट में मैं साफ़ कर दूँ तो पूरा दिन साफ़ रहे। नहीं तो अगर सुबह सुबह में मैं नहा के साफ़ करूँगी तो बाद में फिर सब नहाना धोना सबका होता है, तो फिर वापस गंदा हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह को क्या है, फिर बच्चे जाने की नहीं करते, बोलते पहले साफ़ करके तो फिर जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं सबसे लास्ट में इसके लिए नहाती हूँ, तो ताकि सबका नहाना हो जाए, तो फिर मैं अपना बाद में जो भी क्लीनिंग का काम है कर दूँ, तो फिर पूरे दिन क्या है साफ़ पड़ा रहता है इससे। तो यहाँ पे बस मैं जो भी अच्छी तरह करके पूरी टाइल्सों को मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद इधर बाल्टी को भी मैंने हाथ घुमा दिया था, वो भी इतनी ज़्यादा तो गंदी थी नहीं, मैं धोती रहती हूँ बीच बीच में, तो उसको भी फिर मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, बाद में आ गई थी मैं नहा के। और अपना वही जो श्रृंगार तो कुछ ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, वही जो लगाती क्रीम लगाती हूँ और अपना बिंदी लगाती हूँ। सिंदूर भी अभी मेरे को और भी लेके आना है, ख़त्म हो गया मेरा, तो वो भी लेके आऊँगी। और लिपस्टिक भी मेरी है नहीं इस टाइम मेरे पास, तो वो भी मेरे को लेके आनी है एक, क्योंकि जब हम माउंट आबू गए थे तो उधर मेरी एक लिपस्टिक मेरी वहाँ पे रह गई, तो मेरे को जो मेन कलर मेरा पसंद था तो वो वहाँ पे ही रह गया। तो अभी ऐसे ही नॉर्मल जो पड़ी होती है वही लगा देती हूँ। और मैं ज़्यादा कलेक्शन रखती नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, क्योंकि इतना यूज़ होता नहीं है, तो रख के भी क्या करूँ। तो ज़्यादा मैं लिपस्टिकें भी इसलिए रखती नहीं हूँ, जो मुझे 1-2 कलर पसंद होते हैं वही मैं लेके आती हूँ और वही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा मेकअप भी हो गया था, मैंने चोटी भी कर ली थी। बाद में फिर मैं अपना लग गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। तो खाने में आज मेरे को बनानी थी बेसन की सब्ज़ी। मैंने कहा वो काफ़ी दिन हो गए बनाई भी नहीं है, और बच्चों को भी पसंद है, जानवी के पापा सबको, यानी हमारे घर में पसंद है बेसन की सब्ज़ी। तो मैंने कहा आज बेसन की सब्ज़ी बना लेती हूँ।
तो इसके लिए फिर मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा बेसन, यानी 1 कटोरी की जितना ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। 1 कटोरी की जितना बेसन लिया था। उसमें फिर मसाले मिक्स कर दूँगी। यही थोड़े से धनिया पाउडर डाल दिया था और मिर्ची, हल्दी नहीं डाली थी, मिर्ची डाली थी। और थोड़ा सा फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक और एक ग्रीन मिर्ची, यानी पतली पतली करके और कट कर दूँगी। और इधर मैं ग्रीन मिर्ची कट कर रही थी तो मेरा हाथ इतनी ज़ोर से कट गया, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि जानवी के पापा ने उस दिन तेज़ किया था चाकू को, तो मुझे मालूम था नहीं। तो जैसे ही मैं काटने गई तो मेरा तो एकदम से इतना ज़बरदस्त हाथ कट गया। तो फिर तो कुछ काम हो ही नहीं रहा था, इतनी बार बार जलन हो रही थी। तो बार बार मैं बीच बीच में मैं हाथ धोए जा रही थी, काम किए जा रही थी, ऐसे कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक इसमें ग्रीन मिर्ची बेसन में काट के डाल दी थी और एक मैंने पतला पतला करके प्याज काट दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था मोयन के लिए तेल। और आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरे से तेल इतना ज़्यादा डल गया कि मैंने टिक्कियाँ बनाई तो पूरी तेल में इतना तेल भी ख़राब हो गया पूरा और सारी टूट गई। इतना ज़्यादा मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन फिर जैसे भी करके सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी। और दूसरी फिर एक तो तेल ज़्यादा डल गया था, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से। और दूसरा क्या हुआ था कि मैंने ठंडे तेल में डाल दिया था उसको, इसके वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने फिर धीरे, तो अब यानी पानी इसमें मैंने कम ही यूज़ किया था। इसमें बेसन का जो ये मैंने आटा यानी गूंदा था, इसमें थोड़ा सा ही पानी, 4-5 चम्मच ही पानी लिया होगा, छोटे चम्मच। बाकी मैंने इसमें सारा जो भी था बेसन तेल में ही यानी किया था। तो इसकी वजह से ही थोड़ा यानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। और मैंने इसमें, सॉरी मैंने बताया नहीं, मैंने इसमें जीरा और खसखस भी डाली थी, यानी मसाले डाले थे तो जीरा और थोड़ी खसखस भी डाली थी। तो यहाँ पे मैंने ये देखो तलने के लिए डाला तो सही, और एक तो तेल ठंडा था, ऊपर से मैंने भी जल्दबाजी के चक्कर में सारी डाल दी उसमें, तो पूरी इसमें ख़राब हो गई। फिर मैंने सब पूरा बाहर अच्छी निकाल दिया था पूरा, यानी जो भी टूट गई थी उन सबको पहले मैंने सारा बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा तेल निकाल दिया था। थोड़े तेल में फिर जो जो मेरे को लग रही थी तल जाएगी तो यानी सही थी, तो उनको फिर मैंने वापस से डाल के और नॉर्मल यानी गोल्डन ब्राउन करके फिर एक एक करके मैंने तला था। फिर 2 भी नहीं डाल रही थी, मेरे को डर लग रहा था कभी वापस टूट ना जाए, तो इसके लिए फिर मैं एक एक करके और उसको फ्राई करके निकाल दिया था। बाद में फिर तब तक मैंने प्याज भी ये काट लिया था। और इसमें सब्ज़ी में प्याज थोड़ा मोटा ही नहीं अच्छा लगता है, तो थोड़ा मैंने मोटा मोटा करके प्याज काट लिया था। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का तेल था मेरा वो निकाल दिया था, बाकी थोड़ा तेल डाल के और उसमें मैंने फिर ये डाल दिए थे प्याज। और प्याज नॉर्मल यानी ब्राउन करके, और बाद में मैं जो ये टमाटर है, टमाटर को मैंने पतला पतला काट लिया था। और एक मैंने आलू भी यानी गोल शेप में आलू भी काट लिया था, क्योंकि ये सारी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा सब्ज़ी कम नहीं पड़ जाए, तो मैंने कहा एक आलू भी डाल देती हूँ। और वैसे भी भव्य को भी पसंद है आलू, तो इसके लिए फिर मैंने एक आलू भी गोल गोल कट करके वो भी मैंने कट कर दिया था। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया था और जो नॉर्मल वही मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर ये डाल के, और ऊपर से जो ये आलू मैंने डाले थे तो वो डाल के, और मैंने ढक के पहले मैंने आलू को पका लिया था। मैंने कहा नहीं तो फिर आलू के पकने के चक्कर में नहीं तो वो और ज़्यादा नहीं पक जाए, तो इसके लिए पहले आलू को पका के बाद में फिर जो ये मैंने टिक्कियाँ बनाई थी वो ऊपर से रख के, और थोड़ा सा ही मैंने पानी डाल के और 15 मिनट बस इसको रख दिया था। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी। लेकिन चाहे कैसा भी हो, ख़राब हुई कुछ भी, लेकिन लास्ट में फिर सब्ज़ी मेरी अच्छी बन ही गई थी फिर बाद में। और बाद में फिर क्या हुआ, पहले टूटती जा रही थी, बाद में फिर ऐसा हुआ कि कड़क हो गई। इतना मूड आज तो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया, यानी टेस्ट में तो अच्छी बनी थी लेकिन मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो यहाँ पे बस मैंने, जानवी के पापा भी आ गए थे तब तक, तो उनके लिए मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी और साथ साथ मैं फिर रोटियाँ भी बनाई जा रही थी। मैंने कहा इनको दे दूँगी तो ये भी अपना खाना खा के, क्योंकि जाना होता है फिर बाद में पापा आते हैं, तो पहले ये फिर खा के जाते हैं तो उसके बाद में ही पापा आते हैं। तो यहाँ पे मैंने भव्य को भी दे दिया था, क्योंकि उसको भी सुलाऊंगी, उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो उसको भी मेरे को सुलाना होता है। तो मैंने दोनों को दे दिया था खाना, और साथ साथ मैं फिर रोटियां बना बना के इनको देती जा रही थी, और ये यानी खाना खाते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स 3 होने वाले हैं और इधर और खाना हमारा हो गया है, और इधर भव्य भी सो गया है, इसको भी नींद आ गई है इधर। और मुझे अब करना है गैस वगैरह क्लीन करूँगी, यानी किचन पूरा फैला पड़ा है तो वो क्लीन करना है।
और ये तो अब सो गया है, तो इसको मैंने पहले सुला ही दिया था खाना खा के, पहले मैं इसके साथ बैठ गई थी। नहीं तो क्या अकेला होता है तो सोता नहीं है, तो इसके लिए इसके साथ थोड़ी देर लेट जाती हूँ तो सो जाता है। उधर किचन मेरा पूरा फैला पड़ा है, तो किचन भी मेरे को करना है सब क्लीन। और जानवी के भी आने का टाइम हो गया है, क्योंकि 3:30 बजे वो आती है, तो फिर आते ही फिर उसको भी खाना देना होता है, फिर रह जाता है ये काम। फिर आती है चिल्लाने, कभी उसके साथ भी वो भी ऐसे ही है, खाना खाने में ऐसे ही करती है, आना खाने उसके साथ भी बैठना पड़ता है फिर। तो इसके लिए पहले फटाफट से क्लीनिंग का जो भी काम है वो कर लूँगी, ताकि फिर वो आए तो उसको भी खाना वगैरह दूँगी। और उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सुबह से जल्दी उठते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है। तो 4 बजे सोना मिलता है, तो 4 से 5 बजे तक सो जाती हूँ। फिर वही 5 बजे भव्य को ट्यूशन छोड़ने जाना होता है। और आज तो मौसम खुला हुआ है, थोड़ा ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हुई थी थोड़ी बारिश, लेकिन वापस बंद हो गई है। अगर 5 बजे नहीं हुई तो फिर उसको भी ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी, नहीं तो फिर अगर बारिश हुई तो आज भी उसकी छुट्टी हो जाएगी। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, बारिश की वजह से छुट्टी हो जा रही है उसकी। लेकिन आज देखते हैं, बारिश नहीं हुई तो उसको भेजूँगी। तो बस अभी फटाफट क्लीनिंग का जो भी काम है करके, और जानवी आए फिर उसको खाना देके और करेंगे फिर रेस्ट। तो भव्य को सुला दिया था मैंने, क्योंकि उसके साथ फिर सोना पड़ता है, नहीं तो सोता नहीं है। तो मैंने कहा इसके साथ थोड़ी देर लेट जाती हूँ तो सो जाएगा। तो उसको सुला के उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना यही जो भी मेरे को किचन का, यानी किचन भी पूरा फैल गया था। मैंने भी खाना खा के और उधर ही पहले उसके साथ बैठ ही गई थी मैं। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर किचन क्लीनिंग में। तो ये कप प्लेट्स वगैरह मैंने दिन सुबह में धोए थे, क्योंकि कप वगैरह मैं आंटी को देती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे पहले भी कप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो उसके लिए जो भी कप प्लेट्स होते हैं वो मैं ही अंदर ही इधर धो देती हूँ। तो वो भी बस मैं सूख गए थे तो उनको भी मैं बना के यानी सेट करके रख दूँगी। उसके बाद फिर ये गैस भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर जानवी का भी टाइम हो जाता है आने का, तो उसको फिर खाना देना होता है। और वो भी ऐसे ही है फिर, तो उसके साथ भी फिर बैठना पड़ता है, नहीं तो फिर खाती नहीं है खाना। उसको खाने में बहुत ज़्यादा वो होती है, उसको बार बार बोलना पड़ता है खा खा, तो वो जाके खाती है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा पहले फिर अपना किचन का क्लीनिंग का काम कर देती हूँ, नहीं तो फिर उसको खाना दूंगी तो फिर आवाज़ लगाती रहेगी बार बार, मम्मी मम्मी करती रहती है। तो इसके लिए मैं उसके आने से पहले जो भी मेरा काम होता है किचन का या क्या खाना बनाने का, सब मैं पहले ही कर देती हूँ, ताकि फिर उसके साथ भी फिर बैठ पाऊँ। और उसके भी फिर स्कूल के बारे में भी मैं पूछती हूँ, तो इसके लिए। और उसके अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं उससे पूछती रहती हूँ कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि उसके लिए फिर अभी नया नया कोर्स है। अभी पहले तो उसका जीपीएससी वाला था, यानी गुजरात बोर्ड था, अब उसका सीबीएसई करवा दिया है हमने। तो फिर थोड़ा होता है भाई, अभी उसको हार्ड पड़ रहा है थोड़ा, लेकिन एग्ज़ाम तो बोल रही अच्छे हुए हैं। और नंबर भी पहले भी जो टेस्ट में भी उसके अच्छे ही आए थे मार्क्स। तो हमें भी टेंशन हो रही थी पता नहीं क्या होगा, लेकिन अच्छे ही यानी मार्क्स आ रहे हैं उसके। तो यहाँ पे बस मेरा किचन का भी जो क्लीनिंग का काम था मेरा हो गया था। बाद में ये किचन का, क्योंकि आज तेल का काम किया था तो तेल इधर उधर डुल गया था उसकी वजह से। तो मैंने कहा जो कपड़ा है उसको गर्म पानी में धो देती हूँ अच्छी तरह साफ़ करके। तो इसके लिए फिर मैंने जो किचन का कपड़े थे वो मैंने गर्म पानी कर दिया था, और थोड़ा ये साबुन ही मैंने उसमें डाल दिया था। और फिर बस इसको अच्छी तरह करके हाथ से करके मैं पूरा साफ़ कर रही थी। और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि तेल का काम करते तो थोड़ा बहुत तो धुल ही जाता है, तो इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने फिर उसको गर्म पानी में करके और पूरा अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया था। और किचन भी मेरा पूरा हो गया था क्लीन अच्छी तरह करके, और मैंने सब पूरा मैंने कर दिया था साफ़। उसके बाद फिर बस मैं लेट गई थी थोड़ी देर। बाद में ये टाइम है 7 बजे का, तो भव्य आज गया था ट्यूशन, क्योंकि आज मौसम खुला हुआ था तो मैं उसको छोड़ के आई थी। उसके बाद मैं फिर उसको लेके आई। और आप सोच रहे कि कपड़े चेंज तो मेरे को करने पड़े, दोबारा नहाना पड़ा था, तो इसके लिए फिर मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने शाम का यानी टाइम में तो चाय बनानी थी मुझे। तो यहाँ पे दूध, पहले तो दूध भी उबालना था, तो दूध ले लिया था। उससे पहले फिर भव्य को बोल रहा था भूख लगी है, तो उसको पहले मैंने मस्का बन दे दिया था खाने के लिए। उसको क्या है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसके पापा रोज़ उसके लिए एक लेके ही आते, नहीं तो अगर पूरा पैकेट लेके आए तो फिर एक एक दो दो खाता है, तो ज़्यादा फिर मैदा भी अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए फिर उसके लिए रोज़ एक एक ही यानी लेके आते, तो मैं उसको शाम को दे देती हूँ, क्योंकि शाम को उसको भूख लगती है, तो उसको मैं शाम को ही दे देती हूँ खाने के लिए। तो उसको मैंने दे दिया था, वो अपना बाहर बैठ के खा रहा था और बोल रहा था मम्मी चाय बनाओ। दूध पता नहीं उसको भी क्या हो गया, दूध पीने की नहीं करता है अब। रोज़ हमको देखता है चाय तो बोलता है मेरे को भी चाय पीनी है। तो यहाँ पे दूध मैंने गरम करना था तो वो ले लिया था, और नीचे से यानी मैं वो
ऊपर आई थी तो मैंने पानी भी नहीं पिया था। फिर तो थोड़ी देर क्या रख के ही पीती हूँ। तो सीधा मैं आई थी तो किचन में लग गई थी, तो पानी ही नहीं पिया था। तो फिर बाद में मेरे को इतनी ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी, तो खड़े खड़े ही मैंने पानी, वैसे तो मैं बैठ के मोस्ट ऑफ पीती हूँ, तो यहाँ पे खड़े खड़े फिर मैंने पानी भी पी लिया था। उधर दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने बना दी थी चाय। और ये जो सुबह के बर्तन पड़े हुए थे तो ये भी मेरे को बना के सेट करके रखने थे, तो वो भी कर रही थी अपना। और क्या है, अभी मौसम थोड़ा कभी कभी ऐसे होता है तो सूखते नहीं हैं जल्दी से, तो मैं मोस्ट ऑफ तो वैसे भी मैं शाम को ही करती हूँ ताकि सब अच्छी तरह सूख जाए, तो फिर ही बना के रखती हूँ। तो बर्तन भी मैंने पूरे सेट कर दिए थे। उसके बाद फिर जानवी को भी मैंने बोल दिया था उठने के लिए, तो वो भी अपना मुंह वगैरह धो रही थी। तो उससे पूछा मैंने क्या खाएगी, तो बोला थोड़ी नमकीन दे दो और ये पूरियाँ उस दिन बीच में मंगाई थी तो वो थी, तो मैंने कहा चाय से अच्छी लगेंगी। तो बस हम पीते हैं चाय और आज की वीडियो का भी करती हूँ एंड। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।